आप कर सकते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। और इधर ह्यून हुजू के फादर के पास में आ जाता है और इधर वो वेडिंग का प्रपोजल पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि हेवन और अर्थ जब अलग अलग हुए और ह्यूमन इस दुनिया के अंदर आए तो हस्बैंड और वाइफ बन के आए और तब से ये प्रथा चली आ रही है। और इसी तरीके से रॉयल्स भी है और उनकी लाइन ऐसी कंटिन्यू रहती है उनके यूनियन से, उनकी मैरिज से। और इधर किंग इसी प्रपोजल को पढ़ रहे होते हैं और वो बोलते हैं मैं खुद लिखूंगा। और इधर चाइल्ड किंग खुद प्रपोजल को लिखते हैं अपनी भाषा के अंदर और ये भी बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और ह्यून सारे वेडिंग के रिचुअल्स का ख्याल रखेंगे और प्रॉपर डेकोरम मेंटेन हो, ये किंग का आदेश है। और इधर वो प्रपोजल ह्यूजू के फादर को दे देते हैं बट ह्यूजू के फादर इधर काफी अपसेट होते हैं। और इधर ह्यून वेडिंग के गिफ्ट भी देता है और बोलता है कि आगे क्या क्या होगा ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और वेडिंग के राइट सबसे पहले ब्राइड के घर से स्टार्ट होते हैं बट यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है, सारे फंक्शन प्रिंस आयान के प्राइवेट घर के उधर होंगे। तो दाहिम बोलती है क्या तो अपन भी प्रिंस आयान के प्राइवेट घर के उधर रहेंगे कि हाँ। और इधर वो सारे रूल्स और आगे वाले सेरेमनीज की पूरी लिस्ट तेजू को दे देते हैं। तो इधर हुजू के फादर बोलते हैं तुम जल्दी नहीं बोल सकते क्या, मेरी 2 मीटिंग कैंसिल करके मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो इधर ह्यून फटाफट बोलने लगता है। इधर हुजू अपने फादर को कॉल करने के बारे में सोच रही होती है बट हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती है। तब यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाती है कि सब तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, डॉक्टर आ गया है। तब यहाँ पे हेड कोर्ट लेडी चॉय भी आ जाती है कि क्या हुआ, आपको वापिस से गर्मी लग रही है क्या। तो हुजू बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इधर हुजू और प्रिंस आयान का डॉक्टर चेकअप कर रहा होता है और इधर हेड कोर्ट लेडी चॉय बोलती है कि आपकी पूरी बॉडी और फर्टिलिटी का चेक किया जाएगा। तो हुजू बोलती क्या फर्टिलिटी, ये हाँ ऑफ कोर्स। तो हुजू बोलती ओके कंटिन्यू। और इधर प्रिंस आयन उसको देख रहे होते हैं और हेड कोर्ट लेडी इधर बोलती रहती है कि रॉयल की लीनियज बढ़ाना और अगले युवराज कौन होंगे ये काफी इंपोर्टेंट होता है ना, तो ये सब कुछ चेक करना पड़ता है और हेल्थ को कंफर्म करना पड़ता है और फिर अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो यूजू बोलती कैसे अरेंजमेंट। तो हेड कोर्ट लेडी चॉय बोलती है जब यिंग और यांग मिलते हैं और उनमें प्यार होता है तो उनके अंदर एक फ्लो होता है और उसके कारण नया जीवन उत्पन्न होता है। और इधर हुजू को शर्म आ रही होती है और इधर वापस से वो अपना टेम्परेचर चेक कर रही होती है और इधर उसको एकदम से गर्मी लगने लगती है शर्म के मारे। तो डॉक्टर बोलता है इनकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है। तब यहाँ पे सेक्रेटरी बोलती है इनका एक्सीडेंट हुआ था उसके कारण हो सकता है कुछ। तो इधर हुजू बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मनी मन बोलती चुप हो जाओ तुम। और इधर प्रिंस आयन स्माइल कर रहे होते हैं। तभी हुजू से पूछा जाता है कि आपको पुरानी कोई कंडीशन तो नहीं है या कोई बीमारी। तो हुजू बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे प्रिंस आयन बोलते हैं मैं इस अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज सब यहाँ से चले जाइए। तो सब यहाँ से चले जाते हैं और इस रूम के अंदर सिर्फ प्रिंस आयान और हुजू बैठे होते हैं। इधर प्रिंस आयान पूछता है हुजू से कि तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है क्या, तुम काफी स्ट्रेंज एक्ट कर रही हो। तो हुजू बोलती है क्या मतलब, आप स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हैं कि आप बिना वजह मेरे साथ में इतना स्वीट क्यों हैं, और जब सब देख रहे थे तो आपने मेरे बाल पीछे किए और आपकी आंखें, आप अपनी हंसों वाली आंखों से मेरे को देखते रहते हैं। तो इधर प्रिंस आयन बोलते हैं मेरी आंखें चेंज थोड़ी हुई है। तो हुजू बोलती है हो गई है आपको पता नहीं है। तो प्रिंस आयन बोलता है ये कल के कारण है ना। तो हुजू बोलती है कल क्या हुआ, आई एम फाइन, ये कल रात को। तो हुजू बोलती है अपन कोई बच्चे तो है नहीं, वाइफ सही थी तो हो गया, और कोई स्ट्रेंजर होता तो भी उसके साथ हो जाता, मैं वही करती उसके साथ भी। तो प्रिंस अयान बोलते हैं मैं स्ट्रेंजर के साथ में नहीं करता और मैंने इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मूवमेंट के अंदर थे, मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम थी वो। इधर कोर्ट लेडी क्वीन मदर को बताती है कि प्रिंस अयान आजकल काफी डिस्टर्ब लगते हैं और काफी नर्वस भी थे। तो इधर क्वीन मदर बोलती है तो फिर मैं उनसे मिलना चाहूंगी आज शाम को वॉक करते हुए। और इधर रात को दोनों वॉक कर रहे होते हैं और क्वीन मदर बोलती है तुम अपसेट हो क्या किसी चीज को लेके, हुजू से किसी से कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है या कल जो भी हुआ डिनर के ऊपर उसके कारण कुछ हुआ। तो प्रिंस आयन बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं। तो क्वीन मदर बोलती है हुजू से तुम्हारी फाइट हुई, आर्गुमेंट हुआ। तो इधर प्रिंस आयन बोलते हैं ऐसा लगता है आप चाहती है कि वो सच हो। तो क्वीन मदर बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसी चिंताजनक हूँ, ऐसे तुम दोनों अलग अलग दुनिया से आते हो ना, और परफेक्ट मैरिज हैप्पीनेस पाना काफी मुश्किल है ना। तो इधर प्रिंस आयन बोलते हैं आपको शांति मिली और कंटेनमेंट आया क्योंकि आप और भाई एक ही दुनिया से आते थे ना और उसी दुनिया में पले बड़े थे, क्या आप हैप्पीनेस तक पहुंचे। और इधर अपन को फ्लैशबैक में बताया जाता है कि यहाँ पे क्वीन मदर प्रिंस अयान के बड़े भाई से जो उस समय किंग होते हैं उनसे बात कर रही होती है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, वो अपन को एक्सपेक्ट करेंगे। तो इधर कॉल कट हो जाता है। तभी यहाँ पे प्रिंस अयान आता है और वो बोलता है क्या हुआ, मेरे बड़े भाई वापिस से भागे, कोई बात नहीं मैं आपके साथ में चलूंगा, आप कह देना कि उनकी तबीयत खराब है और ग्रैंड प्रिंस आपका साथ देगा। तो द क्वीन मदर बोलती है तो तुमको डांट पड़ेगी फादर से। तो प्रिंस अयान बोलता है वो तो हमेशा की बात है और स्माइल करता है। और द क्वीन मदर बोलती है रॉयल मैरिज के अंदर कभी हैप्पीनेस नहीं होती है। और इधर हुई जो अपने बेड पे होती है और प्रिंस अयान की बात याद करी होती है कि मैंने तुम्हें इसलिए केस किया क्योंकि वो तुम थी। और इधर वो अपने फोन को देखती है और सोचती है कि प्रिंस अयान को कॉल करूं, बट वो रुक जाती है किसमें क्या है, हम थोड़ा सा डेट तो कर ही सकते हैं डाइवोर्स से पहले। और इधर वो सो जाती है। इधर प्रिंस अयान भी बिस्तर के पास में आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल देखते हैं जिसमें सारी शर्तें लिखी होती है कि 3 साल बाद में डाइवोर्स होगा। इधर इनप्योंग बैठा होता है और वो सोचता है कि कैसे जब पैलेस के अंदर आग लग गई थी और किंग क्वीन मदर का पति और प्रिंस अयान का बड़ा भाई मारा गया था, तो इनप्योंग क्वीन मदर के पास में आता है
जो कि यहाँ पे सहमी भी बैठी होती है और इनपियोंग बोलता है कि आप इस स्टेट में क्या करिए यहाँ पे, प्लीज उठिए यहाँ से, प्रेस आती होगी, आपको अपने बच्चे क्राउन प्रिंस को गद्दी पे बैठाना होगा। तो इधर क्वीन मदर बोलती है किंग ने, मेरे पति ने एबेंडन कर दिया क्राउन प्रिंस को, चाइल्ड प्रिंस को। वो चाहते उनका भाई प्रिंस आयान गद्दी पे बैठे, वो राजा बने, और इसके लिए उन्होंने रॉयल एडिक्ट राज आदेश भी लिख दिया था। बट अब मैंने जो किया है, आई होप मेरा पति उसको अंडरस्टैंड करे, मैंने ये सब कुछ चाइल्ड प्रिंस के लिए किया। तो इनपियोंग बोलती है आपने क्या किया? तो क्वीन मदर बोलती है मैंने सब कुछ जला दिया। इधर प्रिंस आयान उस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को अपनी सेफ में रख रहे होते हैं और वहाँ पे ही अपन को दिखता है कि जला हुआ राज आदेश रॉयल एडिक्ट पड़ा है वहाँ पे, जिसके अंदर लिखा गया था कि प्रिंस आयान को राजा बनना है मेरे मरने के बाद में, और इसमें रॉयल सील भी लगी हुई होती है। इधर तेजू प्रैक्टिस कर रहा होता है कि प्रिंस आयान जब घर पे आएंगे तो उनको कैसे ग्रीट करेगा, और दायंग बोलती है कि आपने अपने बाल नहीं सुखाए और ये क्या हेयर स्टाइल है कि मैंने प्रिंस आयान की नकल करने की कोशिश करी है। तो दायंग बोलती है तुम उनसे काफी ज्यादा हैंडसम हो। तेजू किसका है कि दायंग का, और इधर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो दायंग बोलती है इधर नहीं, भाई अभी तक तुम्हारे फादर क्यों नहीं आए, वो कल वाली हरकत ना कर दे। तो तेजू बोलता है नहीं वो आज नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे फादर आ जाते हैं जो यहाँ पे अभी भी गुस्से के मूड में होते हैं, और इधर दायंग बोलती है कि आपको थोड़ा लाइट हो जाना चाहिए और स्माइल करिए आप थोड़ा सा। और इधर तेजू बोलता है हाँ आप अपने बच्चे को चाहे भनी कितना हिट करते हो बट अपने सनी लॉ को थोड़ी हिट कर सकते हो, और वो भी जब वो ग्रैंड प्रिंस आयान हो। जब मेरे को दायंग से प्यार हुआ था तब तो मैं उसके फादर के चरणों में ही लेट गया था एक तरीके से, जैसे मेरी जॉब हो। तो इधर फादर बोलते स्टॉप। इधर प्रिंस आयान और हुईजू के फादर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, और इधर ह्यून हुईजू को बोलता है कि जब अपन आपके फादर के घर को उधर पहुंचेंगे तो वहाँ पे प्रेस भी होगी, तो प्रिंस आयान वहाँ पे वेव करेंगे तो आप भी उनको फॉलो करके वेव करिएगा और उनको ग्रीट करिएगा, और अपन 4 घंटे बाद में वहाँ से निकल जाएंगे। तो हुईजू बोलती है क्या 4 घंटे? कि हाँ कोई रश नहीं है, और अपन अगर पहले निकल गए तो उनको लगेगा कुछ गड़बड़ है और वो अच्छा नहीं लगेगा, और ज्यादा रुक गए तो बाकी के रॉयल मेंबर जेलस होंगे कि आपने उनको कम टाइम दिया। और इधर हुईजू काफी नर्वस होती है, और इधर हुईजू और प्रिंस आयान उसके फादर को ग्रीट करते हैं, और इधर प्रिंस आयान बोलता है कि सॉरी अपन अभी तक फॉर्मली कभी मिले नहीं फादर। तो इधर तेजू बोलता है कि हम काफी ऑनर्ड है कि आप हमारे घर की तरह हैं, मेरी छोटी सिस्टर परफेक्ट नहीं है। और इधर तेजू आगे बोलने वाला होता है तभी फादर उसकी तरफ देखते हैं और उसको चुप करा देते हैं, और इधर फादर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और तेजू को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और इधर तेजू हाथ मिलाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तो इधर प्रिंस आयन बोलते हैं मुझे आप याद हो ब्रदर, और इधर तेजू काफी खुश हो जाता है और दायंग के पास में आता है किसने मुझे ब्रदर बोला और ये मुझे ऑलरेडी जानते हैं। इधर ह्यून और फीमेल लीड की सेक्रेटरी ही जियोंग कैफे में बैठे होते हैं, और ह्यून बोलता है कि मुझे पता है ये सब एक्ट है बट दोनों काफी स्टिफ होते हैं और ऑकवर्ड होते हैं एक दूसरे के सामने, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो दोनों डर रहे हैं कि वो कहीं पकड़े ना जाए, और वो हेल्थ असेसमेंट के टाइम भी काफी ऑकवर्ड थे, और स्पेशली हुईजू कि उसका दिल ही धड़कने लग गया जोरों से, ये कुछ ज्यादा नहीं है। तो सेक्रेटरी बोलती है हाँ बट मुझे लग रहा है कि उन दोनों को प्यार हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अभी डेटिंग करना स्टार्ट किया है। तभी यहाँ पे सेक्रेटरी का मैसेज आ जाता है और वो कहती है मुझे जाना है यहाँ से। तो ह्यून बोलता है मैं भी चलता हूँ। तो सेक्रेटरी बोलती है नहीं तुम ये सब कुछ फिनिश कर लो, और वो यहाँ से चली जाती है। तभी ह्यून यहाँ पे देखता है कि उसने टिश्यू से एक फ्लावर बनाया है और सेक्रेटरी को जाते हुए देखता है, तो उसको लगता है कि सेक्रेटरी ने उसके लिए रखा है, और इधर वो स्मेल करता है और उसको पेट के अंदर बटरफ्लाईज आती है। इधर डिनर स्टार्ट हो जाता है हुईजू के फादर के साथ में, और इधर तेजू बोलता है कि मैं सीईओ हूँ कैसल होटल का, तो मैंने वहाँ का स्टाफ बुलाया है आज आपके खाने के लिए। तो इधर हुईजू बोलती है अभी तक हैंडओवर पूरा नहीं हुआ है। तो तेजू बोलता है अभी तुमको बोलना जरूरी है क्या, और फिर बोलता है ऑलमोस्ट हो गया है। तो इधर प्रिंस आयन बोलता है खाना काफी अच्छा है ब्रदर। तो इधर तेजू काफी खुश हो जाता है और फिर पूछता है कि आप दोनों ने डेटिंग करना कब स्टार्ट किया। तो प्रिंस आयन बोलते हैं क्या। तो तेजू बोलता है हाँ क्योंकि हुईजू का टेस्ट हमेशा मैन के अंदर काफी खराब था। वो दाएं उनको क्या बोलते हैं जिन आदमियों को अपन कैरी अराउंड करते हैं, वो हाँ ट्रॉफी मैन, वो हमेशा बिल्कुल पतले से होते हैं और उनको ये कंट्रोल करती है, पर पता नहीं इस बार कैसे इतना सॉलिड हस्बैंड मिल गया इसको। तो इधर हुईजू को गुस्सा आता है और उसको देखती है और इधर कुछ बोलने वाली होती है बट अपने आप को काम डाउन करती है और बोलती है तेजू चुप हो जाओ। तो इधर तेजू बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तो तारीफ ही कर रहा था कि आप इतने टॉल है और आपके शोल्डर्स भी इतने ब्रॉड है। तो इधर दायंग बोलती है ये कुल मिला के ये कहना चाहता है कि आप परफेक्ट कपल है, और फिर अपने हस्बैंड तेजू को बोलती है तुम पीना बंद करो। तो इधर हुईजू के फादर बोलते हैं इसको चेरिश करना, इसने अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को काफी बड़ा समझा है, तो मुझे लगा था कि अपने किसी छोटे से ये शादी करेगी जो इसके नीचे होगा स्टेटस में, बट देखो अब वो रॉयल वेडिंग कर रही है, बट मैं इसके लिए काफी चिंताजनक हूँ। तो इधर प्रिंस आयन बोलते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फादर बोलते हैं मेरे को इसलिए चिंता नहीं है, मेरे को इस चीज की चिंता है कि पैलेस इसलिए ही जाना जाता है कि वहाँ पे सिर्फ ट्रबल्स और ट्रेजेडीज है, तो मैं नहीं चाहता कि हुईजू को कुछ हो। तो इधर हुईजू स्मेल करती है कि फादर जो आप बात बोल रहे हैं वो आपके कैरेक्टर के साथ में नहीं जाती है, आप क्या मजाक कर रहे हैं, आप कब से चिंता करने लग गए, वो भी मेरी। आपने कार एक्सीडेंट के बारे में मेरे से बात भी करी, आपने पूछा भी मैं कैसी हूँ। तो इधर फादर बोलता है देखो मैंने बोला था ना ये अभी भी छोटी बच्ची है और इसमें कुछ कमियां हैं। तो इधर हुईजू बोलती है मेरा वेडिंग गिफ्ट कहाँ पर है, तेजू की जब शादी हुई थी तब आपने दायंग की फैमिली को
कंपनी के शेयर भी दिए थे और बिल्डिंग भी दी थी, तो आपकी इकलौती डॉटर की शादी हो रही है, तो आप क्या देने वाले हैं? कम से कम क्राउन को कुछ डोनेशन ही दे दीजिए। तो इधर तेजू बोलता है, तो प्रिंस अयान को अनकंफर्टेबल कर रही हो? तो इधर रुजू खड़ी हो जाती है कि मुझे लगा था कि मैं आज की डिनर पार्टी बिना किसी प्रॉब्लम के हैंडल कर लूंगी, बट अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ये काफी मुश्किल है। और हुजू यहाँ से चली जाती है। तो इधर प्रिंस अयान भी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैं देख के आता हूँ। और इधर हुजू के रूम के बाहर जाते हैं और नॉक नॉक करते हैं कि मैं हूँ हुजू, बट हुजू दरवाजा नहीं खोलती। तो प्रिंस अयान खुद ही अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ मेडल्स ही मेडल्स है और अवार्ड ही अवार्ड है। और इधर हुजू बोलती है मैं थोड़ी देर से अपना आप आ जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, जब तक मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो प्रिंस अयान उसके पास में आके बैठ जाते हैं। तो हुजू बोलती है क्या तुमको अब सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि तुम किस फैमिली के अंदर शादी कर रहे हो? तो इधर प्रिंस अयान बोलते हैं कि तुम्हारी मेमोरी बैड है, तुमने भी क्वीन मदर के साथ में डिनर अटेंड किया था ना, वो कैसा था और उन्होंने क्या क्या बोला था तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे फादर तो ऐसी चीजें कभी नहीं बोलेंगे ना? तो हिजू बोलती है हाँ वो सच है। और इधर प्रिंस अयान बोलते हैं मुझे तो लगता है तुम्हारे फादर मुझे लाइक करते हैं। तो हिजू बोलती है तुम बिलीव करते हो कि हाँ क्यों नहीं? तो हिजू बोलती है ये सारी एक्टिंग है, वो अभी अपने माइंड के अंदर नंबर्स दौड़ा रहे होंगे कि उनको कितना प्रॉफिट होगा अपनी बेटी की शादी तुमसे करके, वो तुमको यूज करेंगे तुम्हारे रिलेशनशिप को अपनी डील्स के लिए। तो प्रिंस अयान बोलते हैं कौन केयर करता है, वो केयर्स, मैं जेन्युइन हूँ ना, बस ये मैटर करता है। और अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ तो मैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ये मेरी जॉब है ना एज ए हस्बैंड। तो इधर हुजू बोलती है बाय चांस तुमको क्या मेरे लिए फीलिंग है? तो प्रिंस अयान बोलते हैं एकदम से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? तो हुजू बोलती है क्या वो जो किस था वो आपका लाइक पहला था? मुझे पता है मैं थोड़ी ऐसे फीमेल फेटाइल टाइप हो सकती हूँ और लोगों को ऐसे सीड्यूस कर सकती हूँ, बट स्टिल तुम्हारी आंखें कुछ ज्यादा स्पार्कल कर रही है, ज्यादा ही चमक रही है। तो प्रिंस अयान उसकी तरफ देखते रहते हैं, फिर स्माइल करते हैं और हंसते हैं कि हाँ आई डू लाइक यू। और हाँ वो किस मेरा पहला था, मैंने हमेशा अपनी चीजों को कंट्रोल में रखा है, बट कहते हैं ना जब आप कंट्रोल में रखते हैं तो डिजायर और बढ़ती है, और इस बार ये आसान नहीं है। क्यों? अब तुमको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं और तुमको चिंता हो रही है कि अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा? तो इधर हुजू बोलती है तुम नहीं दोगे? तो प्रिंस अयान उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने पास में बांध के नहीं रखूंगा, पर तुमको सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो मनी हो, चाहे ऑनर हो या मेरा दिल। तो इधर हुजू बोलती है मेरे पास में तुमसे ज्यादा मनी है और हमेशा रहेगा ऑलवेज। तो इधर प्रिंस अयान स्माइल करते हैं और हुजू भी, और इधर वो हुजू के घर से वापस आ रहे होते हैं और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।